नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हफ्ते का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत। और अगर आप वीकेंड की छुट्टियों में खबरों की दुनिया से दूर थे तो बिल्कुल चिंता न करें, अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरें राजस्थान में कांग्रेस के संकट की होगी और साथ ही बात उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड की भी, साथ ही देश दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे। में कांग्रेस से मचे घमासान की इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से भेजे गए दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज ही दिल्ली लौटेंगे और पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि गहलोत समर्थक नाराज विधायक दोनों पर्यवेक्षक से नहीं मिलना चाहते। ऐसे में राजस्थान में सीएम गहलोत के उत्तराधिकारी का चुनाव कैसे होगा, इसका फैसला आलाकमान के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक में ले लिया जाएगा। कांग्रेस का यह संकट 3 शहरों तक फैला हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर और केरल का पलक्कड़। जयपुर संकट का केंद्र है, जहां कल पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की बैठक नहीं हो पाई थी। दिल्ली सत्ता का पावर सेंटर है, केंद्र है, जहां सोनिया गांधी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर निर्देश भेज रही हैं। केरल के पलक्कड़ में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और पूरे संकट पर वो भी नजर रखे हैं। उनसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट पहले ही मिल चुके हैं। पूरे मामले पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आला कमान हमारी बात सुने, हमारी बात सुनकर फैसला करे। आला कमान बात सुनकर फैसला करेगा। वो एमएलएज का साफ कहना है कि 1 लाइन का रेजोल्यूशन आप लोगे तो आप 17 तारीख के बाद मीटिंग बुलाते, चुनाव हो जाते, कर जाते सारा। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं तो कहा था मैं अभिभावक हूँ, तो मुख्यमंत्री जी अभिभावक कहकर और एमएलए की राय को महत्व नहीं देंगे क्या? पहले से जो अटकलें थी, राजस्थान कांग्रेस का सियासी ड्रामा उसी के मुताबिक शुरू हो चुका है। कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट पहले ही दिन संकट में आ गया। गहलोत खेमे के विधायक सचिन पायलट को सीएम बनाने के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। एमएलए जितने भी हैं वो नाराज हैं बहुत, और उनका कहना है कि हमारी भावना समझी जाए, सुनी जाए। हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हम हमारी भावना वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए अभी सब लोगों ने कहा कि हमारा इस्तीफा हम दे देते हैं, इससे अच्छा। तो क्या आप लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं? हाँ, इस्तीफा देने सारे विधायक जा रहे हैं अध्यक्ष जी के। ऐसी क्या बात हो गई जो इस्तीफा देने जा रहे हैं आप लोग? वो देख रहे हैं कि आवाज सुनी जानी चाहिए। क्या आवाज नहीं सुनी जा रही है आप लोगों की? पहले जो राजस्थान में संकट आया, उस संकट के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें पहले हमारे से राय ली जाए, उसके बाद फैसले किए जाए। इस्तीफा ही एक विकल्प बचा था? अब विकल्प की बात, ये बड़े नेताओं ने सब निर्णय लिया, सब एमएलए ने एक साथ। क्या निर्णय लिया? प्रताप जी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। प्रताप जी एक मिनट, किस बात को लेकर ये नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, अशोक गहलोत जी भी हमारे नेता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए जान दे सकते हैं, उनके आह्वान पर लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन हमारी भावना तो हम पहुंचा ही सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को राजस्थान के विधायकों के साथ बैठकर अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी चुनने के लिए जयपुर भेजा था। आलाकमान की इच्छा थी कि विधायकों से इस प्रस्ताव पर हामी भरवा ली जाए कि कांग्रेस विधायक अगले मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान पर छोड़ते हैं। लेकिन गहलोत खेमे को जैसे ही भनक लगी कि इस प्रस्ताव के जरिए आलाकमान की मंशा सचिन पायलट की ताजपोशी कराने की है, उन्होंने बैठक में आने से ही इनकार कर दिया। गहलोत खेमे के विधायकों की बैठक मंत्री शांति धारीवाल के घर हुई और बैठक के बाद गहलोत समर्थक ज्यादातर विधायक ने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा दे दिया। अलग अलग दावों के मुताबिक इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 82 से 92 के बीच है। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 108 विधायक हैं। विधायकों ने साफ कह दिया कि वो सचिन पायलट को चुनने के पक्ष में नहीं हैं। अध्यक्ष जी के पास जा रहे हैं और सारे के सारे विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गहलोत समर्थक विधायकों के तेवर का पता सोनिया गांधी को लगा तो उन्होंने फरमान भेजा कि पर्यवेक्षक विधायकों से मिलकर रात में ही सारा मसला सुलझाएं।
इसे सुबह तक खिंचने नहीं दिया जाए। सोनिया गांधी के फरमान पर गहलोत खेमे को मनाने की कोशिश शुरू हुई। कहा गया कि विधायक अगर बैठक में नहीं आ सकते तो 1 to 1 मिल लें। सूत्रों के मुताबिक काफी मान मनोबल के बाद मंत्री सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा के साथ शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खचारियावास और महेश जोशी दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों से मिले, लेकिन इस मुलाकात में भी संकट सुलझ नहीं पाया। कांग्रेस के घर का झगड़ा सुलझा नहीं है और आगे ये झगड़ा जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हथियार नहीं डाले हैं और कांग्रेस आलाकमान ने भी हथियार नहीं डाले हैं, यानी कांग्रेस के घर का झगड़ा जो है ये जारी है। और सुबह एक बार फिर से इसे लेकर रायशुमारी की जाएगी, क्योंकि विधायकों का कहना था कि हमसे पूछा जाए, जबकि कांग्रेस आलाकमान का कहना है कि वो छोड़ दें कांग्रेस के ऊपर। सूत्रों के मुताबिक गहलोत खेमे ने नेतृत्व के सामने 3 शर्तें रखी। 1, अशोक गहलोत अध्यक्ष चुनाव के बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे। 2, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो 102 विधायक में से हो जो 2020 में सचिन की बगावत के बाद सरकार बचाने का काम कर रहे थे। 3, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राय पर बनाया जाए। अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दो, एमएलए से हमारी सबकी राय ले लें, इसके बाद कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर है। नाराज विधायकों ने अब गेंद नेतृत्व के पाले में फेंक दी है। उनका कहना है कि जब तक इस बात पर सहमति नहीं होगी तब तक कोई विधायक बैठक में शामिल नहीं होगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। शरद कुमार मेरे सहयोगी और मौसमी सिंह। लेकिन सबसे पहले शरद, आपका रुख करते हुए, कल की गतिविधियां आप पूरी तरीके से नजर बनाए हुए थे, लेकिन ये जो इस्तीफे का पासा फेंका गया है, क्या वो काम करेगा या फिर फाइनल मोहर आला कमान ही लगाएंगी? सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। देखिए, अब तक की नेहा बड़ी खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन रायशुमारी नहीं करने जा रहे हैं। वहां पर कांग्रेस आला कमान ने भी थोड़ा सा टफ स्टेंस लिया है। जो कल वार्ता टूट गई थी उसके बारे में जब हमने पता किया तो वार्ता जब टूटा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने लंबा जीवन गुजारा है विपक्ष में और सत्ता में हमने बहुत सारे इस तरह के टैक्टिक्स देखे हैं, हम इन टैक्टिक्स के सामने झुकने वाले नहीं है। उसके बाद ये वार्ता टूटी थी। तो अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों होटल में हैं, ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और एक बार और कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की। उसके बाद हमारे पास जो खबर आ रही है उसके अनुसार ये दोपहर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जो विधायकों ने 3 शर्त रखी है उस शर्त पर आला कमान मंजूर नहीं है। देखिए, 102 के अंदर चुना जाए, 105 के अंदर चुना जाए, ये तो समझ में आता है, लेकिन जो बाकी 2 शर्तें हैं वो 2 शर्तें क्या है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं अशोक गहलोत, तब वो फैसला लें कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। अगर इस्तीफा देते हैं तो अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने, कांग्रेस आलाकमान नहीं। फिर तो कांग्रेस का आलाकमान किस काम का? ये सवाल अब कांग्रेस के आलाकमान के एग्जिस्टेंस का लेकर है। सचिन पायलट इस पूरे झगड़े से अब आउट हो चुके हैं। सचिन पायलट का ये मसला बचा ही नहीं है, इसलिए अब ये यहाँ पर रायशुमारी नहीं होगी, क्योंकि जो 2 शर्तें हैं उन शर्तों में सचिन पायलट है नहीं कहीं। उसमें सीधे सीधे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं कि क्या कांग्रेस के ये आला कमान बचे भी हैं नहीं बचे हैं। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन रायशुमारी नहीं करने जा रहे हैं, जो हमारे पास खबर मिली है। एक बार जरूर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेंगे, उसके बाद रवाना होंगे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निवास है। देखिए, पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है और ये आपको दिखाना चाहेंगे, ये सचिन पायलट का निवास है। ये सचिन पायलट का निवास या अशोक गहलोत का निवास, कितना कम फासला है और कितनी ज्यादा दूरियां हैं। नफरत के इस आग में कांग्रेस कैसे झुलस रही है ये पूरा देश देख रहा है। गतिरोध नहीं टूट रहा है। जो इस्तीफा दिया है विधायकों ने उसे लेकर सीपी जोशी ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। कहा जा रहा है कि जिन टेक्निकल ग्राउंड पर जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो इस्तीफे को लेकर एक प्रेशर टैक्टिक्स थी, कांग्रेस आलाकमान झुकने नहीं जा रहा है, गतिरोध आज टूटने नहीं जा रहा है। मगर आज सुबह जब ये दोनों आएंगे यहाँ पर या फिर अशोक गहलोत जाएंगे वहां पर, ये इसे लेकर बातचीत हो रही है कि क्या वो दोनों यहाँ आए या अशोक गहलोत मैरियट जाए, उसके बाद वो रवाना होंगे और फिर कांग्रेस आला कमान ही आखिरी फैसला करेगा। यहाँ पर विधायक आखिरी फैसला नहीं करेंगे। ये बात जो कांग्रेस का ऑब्जर्वर है उन्होंने समझा दिया है। अब देखना है कि इसमें आगे क्या होता है। जी ठीक है शरद, मैं लौटूंगी आपके पास। मौसमी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। मौसमी, एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस तोड़ो अभियान राजस्थान में शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले भी
जब जब कांग्रेस में राजस्थान में संकट आया है, हमेशा गहलोत का साथ दिया है आला कमान ने। एक बात किसी से नहीं छुपी है। इस बार लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हर कुछ गहलोत के मन मुताबिक हो, ऐसा कैसे होगा? एक स्कूल में प्रिंसिपल की बात आप ना माने तो स्कूल में पढ़ाई कैसे मुमकिन है? बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा कि लगातार अगर आप देखें तो गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो कहीं पार्टी आला कमान ने उन पे भरोसा जताया है। संगठन के महासचिव रह चुके हैं, पूरा संगठन पार्टी का, उसकी कमान उनके हाथ में थी। गुजरात के में उन्होंने पूरा इलेक्शन लड़वाया था और लगातार राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी और राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर कोई एक विश्वास पात्र गांधी परिवार का या गांधी परिवार का लेफ्टिनेंट में जिनकी गिनती होती है तो अशोक गहलोत उसमें नंबर 1 पर थे। ऐसे में जो घटनाक्रम कल हुआ, ये खुली चुनौती पार्टी आलाकमान को है। आप ये कह रहे हैं कि आप पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद सीएम का फैसला होगा, उसके बाद पार्टी आलाकमान जो कहेगा वो करेंगे। तो पार्टी आलाकमान आप खुद ही बन जाएंगे, तब आप तय करेंगे कि कौन सीएम होगा, सचिन पायलट होंगे या नहीं होंगे, और तब होगी रायशुमारी। अभी तो आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपके नाक के नीचे ये पूरी बगावत हो रही है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आपकी शय पे हो रही है या नहीं हो रही है, इन सवालों का जवाब अशोक गहलोत को देना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज दोपहर के 2 बजे की फ्लाइट से जा रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कहना गलत है कि अशोक गहलोत को इल्म नहीं था कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने ही एक 1 मैन 1 पोस्ट की बात पर इंडोर्स किया था, उस रूल को, उस नियम को, और उनको भली भांति मालूम था। उनसे परमिशन लेके, उनको जानकारी देके ये बैठक रखी गई थी। अगर उनके विधायक नहीं पहुंचते एक बैठक में जो उनके आवास पर है, तो ये जवाबदेही अशोक गहलोत की बनती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के। तो मैं लौटूंगी आपके पास मौसमी। इस बीच बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस के संकट पर आ रही है। जिस तरीके से अब जयपुर से वापस दिल्ली लौटेंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली वापस आ जाएंगे खड़गे और माकन, ये बताया जा रहा है। ये जानकारी शरद और मौसमी दोनों दे रहे हैं। आज ही सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि मुलाकात नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है। जिस तरीके की रिपोर्ट ये होनी चाहिए थी, शायद इसका मजमून वैसा ना हो। आलाकमान से बैठक के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन राजस्थान के संकट के कितने चेहरे, कितने मोहरे, सबसे बड़ा चेहरा अशोक गहलोत है, जो इस वक्त सीएम है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। उनके अध्यक्ष बनने की स्थिति में ही उनके उत्तराधिकारी की तलाश हो रही है। सचिन पायलट सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। सीपी जोशी स्पीकर हैं और सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत उन्हें सीएम बनाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन सोनिया गांधी के पर्यवेक्षक हैं, जिन्हें दिल्ली से पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है, लेकिन आज वो वापस लौट जाएंगे। अभी होटल में मौजूद हैं। दोपहर 2 बजे की फ्लाइट लेकर दोनों पर्यवेक्षक वापस दिल्ली लौट आएंगे। तो सारी निगाहें अशोक गहलोत पर टिकी हुई हैं। प्रत्यक्ष तौर पर यही सामने आ रहा है कि अशोक गहलोत राजस्थान का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन गहलोत का कहना है कि उन्हें आला कमान का फैसला मंजूर है। पंडित नेहरू थे ना, तब लोनी का आफ्टर नेहरू कौन, अब लोग सब आए हैं, देश चलता है। मैं नहीं रहूँगा तो ये प्रदेश चलेगा, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, सब बातें होगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, वो तो समय बताएगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है मैं कहीं नहीं जाऊँ और राजस्थान के अंदर रहूँ, मैं सेवा करने की ड्यूटी, मुख्यमंत्री पद भी रहूँ। मैंने कहा मैं अंतिम टाइम तक राजस्थान प्रदेश वाली सेवा करूँ, चाहे मैं कहीं रहूँ, किस पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे लिए महत्व नहीं। मीडिया ने उड़ा दिया शुरू से ही अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री को छोड़ना नहीं चाहता। जब ये बात कभी दिमाग में नहीं रही मेरे, मैं तो अगस्त में कह चुका हूँ, अगस्त के अंदर कह चुका हाईकमान को, अगला चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है कांग्रेस को। अगला चुनाव बड़ा यानी रास्ता नहीं बचा रहा कांग्रेस में। अगर कांग्रेस में जीतेंगे तो कांग्रेस सब राज्यों में जीतने प्रारंभ होगा वापस। उन्हें अगले चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा जाए, जिससे कि चुनाव जीतने की संभावना बढ़ रहा है। चाहे वो मैं हूँ या मुझसे ज़्यादा कोई दूसरा है, तो उसका चयन कर लो और सरकार बनाओ।
चुनाव जीतना हमारे लिए आवश्यक है। ये बात कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, सोनिया जी ने कहा है हम लोग न्यूट्रल हैं, जिसको खड़ा होना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वो खड़ा हो, तो नेतृत्व के लिहाज से सब कांग्रेस बराबर हैं। और कोई अध्यक्ष बनता है या बना हुआ है, पहली ड्यूटी उसकी होती है सबको साथ लेके चलते, जब जाके कांग्रेस मजबूत होती है। अध्यक्ष के लिए लॉगिंग डिसलॉगिंग बिल्कुल नहीं होती, ना होनी चाहिए। विधायक दल की आगे वाले कोई करे अध्यक्ष के साथ तो उसकी मर्जी है, तो क्या लगता है पर कम से कम अध्यक्ष खुद नहीं करे, आगे वाला उसके साथ कोई करता तो वो क्या कर सकता है। हमारी परंपरा रही है शुरू से ही कि हमेशा हम लोग जब कभी विधायक बैठक होती है दल की चुनाव के वक्त में या मुख्यमंत्री के चयन के लिए, तो एक लाने प्रस्ताव जरूर पास होता है तो भाई हम अधिकार देते कांग्रेस पेश, ये हमारी परंपरा रही है। और आज भी मैं समझता हूँ यही होगा, सब मिलके एकजुट होकर बात करेंगे, यही हमारी ताकत भी है कांग्रेस की। कांग्रेस जन हमारी कांग्रेस पहचान पे सब एक स्वर में विश्वास करते हैं। आज भी आपको विश्वास जल्दी मिलेगी, ज़्यादा आपको किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय बताएगा कि मैं कब सरकारी किस पद पर जाऊँ या नहीं जाऊँ, कहाँ रहूँ या राजस्थान में काम करूँ। मैंने कहा वो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और देश में हालात है उनको बताने के लिए राजस्थान वासियों को, जिससे कि राजस्थान का तो कम से कम माहौल जो अच्छा बना रहे। तो मैं चाहूँगा मैं राजस्थान के भी अंदर मैंने जिंदगी बिताई है, राजस्थान के लोगों ने मुझे सब कुछ सम्मान दिया, प्यार दिया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जो कि केरल से आ रही है, वहां पर केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी ने दिल्ली भेज दिया है। जी हां, राजस्थान संकट के बीच राहुल गांधी की तरफ से केसी वेणुगोपाल अब दिल्ली भेज दिए गए हैं। और इस बीच लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इस पूरे संकट पर क्या रोल रहने वाला है। केरल से दिल्ली भेजे गए हैं केसी वेणुगोपाल। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी इस वक्त सीधे केरल से जुड़ रही हैं। सुप्रिया, ये वेणुगोपाल को दिल्ली भेजना, इसके पीछे क्या मंशा है? वो किस तरीके से राजस्थान संकट में अपना रोल निभाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो केसी वेणुगोपाल जो हैं वो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके साथ साथ राजस्थान से ही जो है वो राज्यसभा के सांसद हैं। और इस समय हम जो है केरल के पलाक्काड इलाके में मौजूद हैं, जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। और कहा यह जा रहा है कि कल रात को एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है राहुल गांधी की और उनके जितने और सारे लेफ्टिनेंट्स हैं, उसमें से केसी वेणुगोपाल एक है। और आज जो है केसी वेणुगोपाल को रश किया गया है। जो भी पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनी है वो अब दिल्ली जा रहे हैं, दोपहर तक पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है सुनने में आया है कि शाम को जो है उनकी बैठक कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे केरल के हों चाहे बाहर से जो आए हुए हैं, उनका कहना यही है कि परिवार है, हम इस मसले को सुलझा लेंगे। और कांग्रेस पार्टी केरल में तो यही मेंटेन करके चल रही है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हरीश चौधरी जो राजस्थान से आते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनका भी कहना यही है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन जो है कहा जाए एक तरह से फायर फाइटिंग मोड में जो है वो राहुल गांधी और उनका पूरा खेमा है। उन्होंने अभी जो है वेणुगोपाल को राजस्थान रश किया है, दिल्ली रश किया है कि राजस्थान में सिचुएशन बनी हुई है, उसके ऊपर क्या आगे की रणनीति रहेगी। और शाम को जो है मोस्ट लाइकली कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मिलेंगे। इसके साथ साथ अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो आ रहे हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। ठीक है, राजस्थान कांग्रेस के भीतर का सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। अब आपको दिखा देते हैं गहलोत के करीबी प्रताप सिंह खाचरियावास का ये बयान। राजस्थान देश की सरकार के आंख की किरकिरी बना हुआ है। बीजेपी यहां कोई अटैक नहीं कर पाए और हम वापस लौट कर आए सत्ता में, ऐसा फैसला निश्चित रूप से आलाकमान करेगा। आलाकमान का जो फैसला होता है वो मानना हमारी जिम्मेदारी भी है कि देश के जो हालात है ऐसे में आलाकमान का जो फैसला होगा वो बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। और मुझे पक्का विश्वास है आलाकमान जो भी फैसला करेगा विधायकों की राय के बाद वो देश की ताकत बनेगा फैसला राजस्थान की। एमएलए जितने भी हैं वो नाराज है बहुत और उनका कहना है कि हमारी भावना समझी जाए, सुनी जाए। हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हम हमारी भावना वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए अभी सब लोगों ने कहा कि हमारा इस्तीफा हम दे देते हैं, इससे अच्छा। तो क्या आप लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं? हाँ, इस्तीफा देने सारे विधायक जा रहे हैं अध्यक्ष जी के। 90 से ज्यादा विधायक है, लगभग 92 में विधायक है। और विधायकों का कहना यह है कि आंदोलन में, संघर्ष में बीजेपी के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी जी, सोनिया जी, अशोक गहलोत जी जो भी आंदोलन करेंगे उसके लिए हम जान दे देंगे। उनके आह्वान पर अभी भी ले लें।
और इस बीच राजस्थान पर बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस विधायकों से रायशुमारी नहीं की जाएगी। पहले इस तरह के प्रयास लगाए जाए थे कि रायशुमारी होगी, उनसे पूछा जाएगा कि सीएम कौन हो, लेकिन अब ये रायशुमारी नहीं की जाएगी। संकट पर बड़ी खबर आपको बता दें, कल जिस तरीके से पल पल घटनाक्रम बदल रहा था राजस्थान कांग्रेस में, अब अशोक गहलोत से मिलेंगे खड़गे और अजय माकन। दोपहर 2 बजे की फ्लाइट से दिल्ली लौटेंगे दोनों पर्यवेक्षक और सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन एमएलए की शर्तें मानने को तैयार नहीं है आलाकमान, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मौसमी सिंह जुड़ी हुई हैं। शरद, आपका रुख करते हुए, रायशुमारी नहीं की जाएगी, अब जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस बीच गहलोत के उस बयान पर एक बार फिर से मैं लौटना चाहूंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद के लिए भी आला कमान की बात मानेंगे, राजस्थान का सीएम कौन होगा इस पर भी आला कमान की बात मानेंगे। लेकिन उनके बयानों से तो ये नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं विरोधाभास है और ये लग रहा है कि कुर्सी का पद और कुर्सी का मोह जा नहीं रहा है। देखिए, यही तो हुआ है जो कांग्रेस आलाकमान समझ नहीं पाया। ये दोपहर 2 बजे का बयान है और दोपहर 2 बजे तक या दोपहर 2 बजे तक क्या, ये 7 बजे तक कह रहे थे कि जो कांग्रेस आलाकमान कहेगा वो हम मानेंगे। कांग्रेस आलाकमान इस चक्कर में बैठा रहा कि मैं आलाकमान हूं और रात 9 बजे इन्होंने कह दिया कि इस्तीफा देंगे। और ये इतना इस समय रोकेंगे आपको बीजेपी के नेता नहीं घटित नहीं हुई। भाजपा का अगला कदम क्या होगा? हम देख रहे हैं, जब मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं, विधायकों ने 90 से ज्यादा त्यागपत्र दे दिए हैं, तो फिर इस सदन का स्वरूप क्या रहेगा, इस पर चर्चा होगी। पूरी की पूरी बॉल विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है, उनको देखना है। उनको विधायकों को नोटिस देना चाहिए जिन्होंने इस्तीफा दिया है कि वो अपने इस्तीफे पर अड़िग है, तो वो वापस उनको लिख के दें, और वो लिख के देते हैं या उनसे विधानसभा के नियम और प्रक्रिया में जो प्रारूप है उसमें इस्तीफा मांगना चाहिए। ये नाटक नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया है नौटंकी। कभी 7 सितारा होटल में जाकर कैद होते हैं, 34 दिन तक इस सरकार को चलाने वाले लोग खुद किसी दूसरे के इशारे से चलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शरद, पहले तो अपनी बात पूरी की है। और उधर राजेंद्र राठौर ये कह रहे हैं कि जो पूरा ड्रामा चल रहा है, जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति को एक मजाक बना दिया है कांग्रेस ने, उससे जल्द से जल्द पार पाना होगा कांग्रेस को, क्योंकि आगे ये बड़ा डैमेज होने वाला है इसकी वजह से। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही है। बीजेपी तो कहेगी, क्योंकि कहा ही जाता है कि घर फूटे पड़ोसी लूटे, तो बीजेपी को तो मजा आ ही रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस अब यहाँ से आगे कैसे जाएगी। अब ये केवल राजस्थान का मसला नहीं रहा नेहा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बनने जा रहे थे, क्या वो बनेंगे? मुझे लगता है किसी वेणुगोपाल अगर वो आ रहे हैं तो दिल्ली, तो इस बात पर भी चर्चा होगी कि किस मोरल अथॉरिटी से अब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया जाए। तो अब मसला जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का भी फंस गया। अभी सचिन पायलट से आगे चला गया है मसला। अब विधायकों से राजकुमारी किस बात पर हो, जब हमने कह ही दिया विधायकों ने। शरद, बने रहिए हमारे साथ, मौसमी के पास भी लौटेंगे। लेकिन इस बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी जंग नई नहीं है, लेकिन हर बार अब तक इस जंग में पायलट को मन मसमोस कर पीछे हटना पड़ा है। चाहे 2018 में सीएम की रेस से पिछड़ना हो या फिर 2020 की बगावत, अशोक गहलोत दोनों मौकों पर उन पर भारी पड़े। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री इस बार सचिन पायलट। जो किस्मत में लिखा है ना, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले तक सचिन पायलट किस्मत का भरोसा कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सितारे गहलोत के बुलंद हुए तो अंदरूनी अदावत धीरे धीरे बगावत में बदल गई। उससे पहले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट अपना काम कर चुके थे। 2013 में मात्र 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने राजस्थान में सीटों का शतक लगा दिया था, और उसके बाद सीएम पद के लिए पायलट और अशोक गहलोत की जंग सड़क तक आ गई। दौड़ दिल्ली तक होने लगी, आलाकमान के सामने हाजिरी लगने लगी।
तब राहुल गांधी के करीबी भंवर जितेंद्र सिंह ने भंवर से निकाला और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पायलट डिप्टी सीएम बनने पर राजी हो गए। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूँ। गहलोत को राजस्थान की कमान मिल गई। उस वक्त कांग्रेस की ओर से पायलट को भविष्य के लिए भरपूर भरोसा दिया गया। पायलट से कहा गया कि लोकसभा की स्थितियों की ओर गौर करें। पायलट ने हामी भर दी और गहलोत के लिए डिप्टी सीएम बनकर काम करने को राजी हो गए। और राहुल ने एक तरफ गहलोत और दूसरी तरफ पायलट को खड़ा कर मुस्कुराते हुए फोटो ट्वीट कर दी। कुल मिलाकर पायलट को भविष्य में कमान देने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन से इतर पायलट का कद घटता ही गया और बगावत का बीज बबूल बनकर खड़ा होने लगा। 1.5 साल जैसे तैसे गुजरा। जुलाई 2020 में पायलट ने उड़ान भरने की पूरी तैयारी कर ली और आखिरकार खुलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने आ गए। 11 जुलाई 2020 को सचिन पायलट ने विद्रोह कर दिया। सचिन पायलट 19 विधायकों को लेकर गुड़गांव के होटल में जा बैठे। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में खलबली मच गई। मध्य प्रदेश में बगावत के चलते सरकार गंवा चुकी कांग्रेस को एक और राज्य हाथ से जाता नजर आने लगा। गहलोत सरकार की जड़ें हिलती नजर आने लगी। जुबानी जंग हल्के स्तर पर आ गई। गहलोत ने खुले तौर पर पायलट को निकम्मा, नालायक और धोखेबाज कह दिया। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। एक तरफ पायलट को कांग्रेस बनाने में लगी रही, दूसरी तरफ कड़ा रुख भी दिखाने लगी। 14 जुलाई 2020 को पायलट से प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों पद छीन लिए गए। पायलट के 2 करीबी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस को डर सरकार जाने का था, इसीलिए पायलट की मान मनोवल हुई। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने बीच बचाव कर सचिन पायलट की वापस एंट्री करवाई। एक बार फिर सचिन पायलट को आश्वासन मिला और वो मान गए, लेकिन उस बगावत का दंश वो आज तक झेल रहे हैं। पार्टी को चुनाव जीतने पर भी सीएम पद नहीं मिला और बगावत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जयपुर से वापस लौटेंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। दोपहर 2 बजे दिल्ली की फ्लाइट लेंगे और वापस लौटेंगे और सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अब रायशुमारी कांग्रेस विधायकों से नहीं की जाएगी। पहले ये खबर आ रही थी कि कांग्रेस विधायकों से रायशुमारी होगी, लेकिन अब ये नहीं होगी। 2 बजे की फ्लाइट से वापस दोनों पर्यवेक्षक लौट रहे हैं और सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बीच पाकिस्तान की सूचना मंत्री की लंदन में फजीहत हुई है। पाकिस्तानी मूल के लोगों ने मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन के कॉफी शॉप में देखा, जिसके बाद हूटिंग करने लगे। पाकिस्तानियों ने अपनी मंत्री को चोर भी कहा। बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े दावे करती है और दुपट्टा सरवर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है। चोरनी खा के लूट के और खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। 5 साल में दुनिया भर में कंपनियों में महिला बॉसेस की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन भारत में ये तेजी दुनिया की औसत से कहीं ज्यादा है। ये दावा ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट में किया गया। 29 देशों की 10,000 से ज्यादा कंपनियों पर सर्वे के बाद ये कहा गया कि 2030 तक तस्वीर ज्यादा तेजी से बदल सकती है। बीते 5 वर्षों में कंपनियों की कमान संभालने वालों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2017 से 2022 के बीच दुनिया भर की कंपनियों में महिला बॉस की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। ग्रांट थॉर्नटन की इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2017 में दुनिया भर में महिला बॉस 25% थी, जो 2022 में बढ़कर 32% हो गई हैं।
ये सर्वे 29 देशों की 10,000 कंपनियों पर किया गया था, लेकिन इस सर्वे में जैसे ही भारत का जिक्र होता है तो आंकड़े कुछ अलग ही तस्वीर पेश करते नजर आ रहे हैं। दरअसल देश में 2017 से 2022 के दरमियान कंपनियों में बॉस की पोस्ट हासिल करने वाली महिलाओं की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। ग्रांट थॉर्नटन के मुताबिक 2017 में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाली महिलाएं 17% थी। ये आंकड़ा 2022 में बढ़कर 38% हो गया है। यानी 5 साल में दुनिया भर में बॉस बनने वाली महिलाओं के मुकाबले भारत में करीब 3 गुना ज्यादा महिलाएं बॉस बनी हैं। ग्रांट थॉर्नटन ने भारत की करीब 250 कंपनियों पर सर्वे किया है, जिसके नतीजों के मुताबिक कोरोना काल के बाद बने नए वर्क कल्चर से महिलाओं को ज्यादा फायदा हुआ है। सर्वे के मुताबिक 63% का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में महिला कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया है। 49% का कहना है कि स्टेक होल्डर्स की वजह से कंपनियों में महिला और पुरुष कर्मचारियों का औसत सुधारा गया है। वहीं 90% का दावा है कि नए वर्क कल्चर से महिलाओं के करियर को और ऊंची उड़ान मिलेगी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं तरक्की पाने के अलावा अपने दम पर कारोबार खड़ा करने और रोजगार देने के मामले में भी कम नहीं हैं। देश की 45% स्टार्टअप की मालकिन महिलाएं हैं। 20% MSMEs को महिलाएं संभालती हैं। करीब 1.5 करोड़ उद्योगों की मालिक महिलाएं हैं, जहां पर लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 2030 तक महिलाओं के स्थापित उद्योगों का आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिनमें 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या करीब 43.2 करोड़ है। अगर इनके अलग अलग सेक्टर्स में हिस्सेदारी को देखें तो एजुकेशन सेक्टर में 30% महिलाएं बॉस हैं, फिटनेस सेक्टर में 24%, मीडिया में 23%, IT में 20%, हेल्थ केयर में 30% और रियल एस्टेट में 14% फीमेल बॉस हैं। इन्हीं सेक्टर में महिला कर्मचारियों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। आदित्य केराना, आज तक।